संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खो। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। भक्ति का ये सिद्धांत है। आपको अगर लोक लाज की मर्यादा है तो भक्ति नहीं कर पाओगे। हाँ, ज्यादा जो बड़े हो जाते हैं वो भगत नहीं बन पाते। हाँ, ज्यादा बड़े जो हो जाते हैं, हाँ हाँ धन्य है। श्री सबरी जी का चरित्र भक्तमाल में भी आया है और रामायण में भी आया है। हाँ हाँ, तुम्हें पता है सबरी जी पूर्व जन्म में कौन थी? राजा की पत्नी थी। हाँ हाँ, राजा की रानी थी सबरी जी। खूब सौंदर्य था, खूब बड़े घराने की थी और ब्याह भी हुआ, विवाह हुआ तो सम्राट के यहाँ। पर बचपन से ही भक्तनी तो थी। एक बार संगम में, जहां प्रयागराज है, यहाँ राजा और रानी दोनों स्नान करने गए तो रानी भी गई। संगम में संतों को देखा तो इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि रात को बिना राजा को बताए ही संतों के पास आ गई और खूब कीर्तन गाया। जब देखा कि संगम पे महात्मा कीर्तन गा रहे तो खूब जोर जोर से कीर्तन गावे और नाचे। सुबह प्रातः काल जब राजा को खबर लगी तो राजा खूब नाराज भय। अरे बेईमानन, तूने हमारी नाक कटवा दी। हम राजा हैं और हमारी पत्नी इस प्रकार से संतों में बैठ करके निठल्लापन करे, ठीक नहीं है। खबरदार, आज के बाद अगर तुम बाहर गई तो हमारे लिए तुम मर ही जाना, लौट के मत आना। रानी को बड़ा बुरा लगा। बेचारी सीधी सादी थी, भक्तनी तो थी, भक्त भाव तो था। दूसरे दिन फिर रात को महात्मा कीर्तन करते सुनाई पड़े। अब नहीं रहा गया आज। हाँ हाँ, सोई रात को 2 बजे उठी, पहले संतों के साथ खूब कीर्तन गाया और संगम में पहुंच गई। और संगम में जाकर डुबकी लगा के बोली, हे त्रिवेणी माता, हे गंगा मैया, या तो तुम दूसरा जन्म ना देना, और दूसरा जन्म देना तो हमें नीच कुल में साधारण परिवार में देना, निम्न कुल में देना तो साधारण परिवार में देना, ताकि भक्ति में कोई बाधा ना बन पाए, भक्ति के लिए कोई रोके ना। और इतना कह के संगम में डूब करके प्राणों को त्याग दिया। वही रानी दूसरे जन्म में सबरी बनी। कौन बनी? सबरी बनी। सबर जाति के घर में जन्म हुआ। पिताजी शिकार का काम करते थे। खूब बचपन से ही भक्ति भाव में मन लगा रहता था। एक दिन खूब पशुओं को ला करके बेड़ा में बंद कर रहे। एक बेड़ा कहते हैं जहां पशु बांधे जाते, उसको बेड़ा कहते हैं। खूब पशुओं को ला के पिताजी बेड़ा में बंद कर रहे। हाँ हाँ, सबरी की माँ ने सबरी को गोद में बैठाया और बालों को सुलझाने लगी। तो सबरी कहती माँ से, माँ आज क्या बात है? हमारे उपटन क्यों लगाया जा रहा? हमारा श्रृंगार क्यों किया जा रहा? इतने पशुओं को क्यों लाया जा रहा? तो माँ कहती, बेटा आज तेरा ब्याह है, तो तेरा विवाह हो रहा है आज। और सुन, तू अब पराए घर जा रही, अच्छे से रहना। माँ इतने ये पशु क्यों लाए गए? बेटा विवाह में मेहमान आएंगे ना, तो उन्हें भोजन तो बनेगा, मांस बनाया जाएगा। सबरी ने मन में सोचा, कौन काम की ऐसी जिंदगी और कौन काम का ऐसा गृहस्थ, काऊ की बलि दे करके अगर गृहस्थ में प्रवेश करें तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। भागने का विचार कर लिया। सायंकाल हुई और जैसे ही थोड़ी रात्रि हुई तो पिताजी और माताजी तो तैयारी में लगे थे, बारात आने वाली थी। रात को ही जो है, सुबह बारात आनी है और रात को ही दौड़ लगाई। जाते जाते जिस बाड़े में पशुओं को बांध रखा था उनको भी खोल दिया कि हम तो जा ही रहे हैं, तुम काहे को रहोगे, तुम भी जाओ वन में। जैसे ही पशुओं को खोला तो हिरण हिरनियां भागते भागते बोले, सबरी जैसे तूने हमारा बंधन खोला है, जा तेरे परमात्मा तेरा बंधन खोलेंगे। जा जा, परमात्मा तुम्हारा बंधन खोलेंगे। और भाग गई सबरी। रातों भर भगी 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 भगी
मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची। अब एक तो स्त्री, ऊपर से निम्न जाति की, और तीसरा जवान लड़की। अब जाएं तो जाएं कहां? तो दिन भर पेड़े पे चढ़ी रहती ताकि कोई पकड़ ना ले, देख ना ले। रात को उतरती और आश्रम की सेवा कर ले। देखो संतों की सेवा का क्या फल होता है, जरा ध्यान से सुनना। हम ऐसी कोई अप्रमाणिक बात नहीं बोलेंगे, एकदम प्रामाणिक बात बोलेंगे। संतों की सेवा दिन में ना कर पावे तो रात को करे। झाड़ू लगा देवे, संधा की लकड़ी रख लेवे, और जो कच्चा पक्का मिल जावे बर्तनों में छपा हुआ फेंका हुआ वही पा लेवे, और फिर सुबह हुए सो पेड़ पे चढ़ जावे। कई दिन तक सेवा तो भई, पर सेवादार नहीं दिखा। तो गुरुजी ने कहा मतंग मुनि ने कि भाई कोई रात को आता है सेवा कर जाता है, पर सेवा तो दिख रही, सेवादार नहीं दिख रहा। अब आज उल्टा है, आजकल सेवादार ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती। हमारे ही 50-60 संघे चलते हैं और सेवा ऐसी हलवा नाथ होती। हाँ हाँ, हकीकत कह रहे, बिल्कुल रियलिटी बात कह रहे हैं। और पहले के जमाने में सेवादार नहीं दिखते पर सेवा दिखती। तो गुरुजी बोले बड़ी आफत हो गई, आज छुप जाओ। तो विद्यार्थी छुप गए, मतंग मुनि के चेला। रात को जब सबरी आई रोज की तरह तो पकड़ लिया विद्यार्थियों ने। बेचारी कांपने लगी, गुरुजी के सामने लाए, मतंग मुनि के सामने। बेचारी दोनों हाथ ऐसे कांप रहे, नजर नीचे किए हुए, बाल उलझे हुए, काला सा शरीर है, तन पे ठीक से कपड़े नहीं है, आंखों में आंसू हैं। एकदम जो है गुरुजी की तरफ देखा नहीं। सोई मतंग मुनि ने पूछा कौन हो तुम बेटी, और डर क्यों रही? इधर आओ बेटी, हम तुम्हारे पिताजी हैं, परिचय बताओ। हाथ जोड़ के रोती हुई बोली महाराज हमें नजदीक ना बुलाओ, हम बहुत छोटी सी जाति से हैं, निम्न जाति से हैं, सबर जाति से हैं, हमें ना बुलाओ, आप सबर जाति के हैं। बेटी रात को सेवा क्यों करती? हमने दिन में सोचा गुरुजी भगवान कि दिन में आएंगे तो लोग पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे, और क्या जवाब से? एक तो हम स्त्री पड़ गए, ऊपर से निम्न जाति के पड़ गए, अब हमें कौन रखेगा? मन तो है कि गुरुजी आपकी सेवा करें। मतंग मुनि बोले बेटी अब आज से तुम हमारी बिटिया हो और हम तुम्हारे बाप, अब तुम्हें रात को नहीं आना है, यहीं रहो। सबरी फूट फूट के रोने लगी, पर हाथ जोड़ के, बुद्धि तो थी, पूर्व जन्मी है साधका, बुद्धि तो थी, पर हाथ जोड़ के बोली गुरुजी अगर हम आपके यहाँ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, तुम्हारी महात्मा बोलेंगे। मतंग मुनि बोले बेटी हमको ऐसे ही मतंग नहीं कहते, मतंग का मतलब होता है मतवाला, हम काऊ की बातों में नहीं पड़ते, चिंता मत कर। मतंग मुनि के पास सेवा करने लगे। आहा, एक दिन गुरुजी का अंतिम समय आ गया, लेट गए, सब शिष्य बैठे रो रहे, सबरी भागी भागी गई। गुरुदेव कहाँ जा रहे हो, और क्या हुआ आपको? हाथ सिर पर रख करके मतंग मुनि बोले बेटी अब हमारा अंतिम समय आ गया, अब हम ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं कि हम लौट नहीं पाएंगे। गुरुजी पिताजी आप चल रहे तो हम भी चले? नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं रहो, और सुनो हम तुम्हें वचन दे रहे, यहीं रहना, एक दिन तुम्हारी झोपड़ी में राम आएंगे, राम आएंगे तुम्हारी झोपड़ी में। इतना कह के प्राण पखेरु उड़ गए गुरुजी के, सबरी की आंखों में आंसू आ गए। और आप सुनकर के चौंकेंगे प्रियजनों, 10,000 साल तक सबरी ने इंतजार किया राम जी का, 10,000 वर्ष। गुरुजी सिर्फ एक बात कह गए, तुम यहीं रहना, राम आएंगे। लौट के नहीं पूछा कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, कैसे आएंगे, ये होती है शिष्य की श्रद्धा। फिर से सुनो, लौट के नहीं सबरी ने पूछा कब आएंगे, कैसे आएंगे, परिचय क्या होगा, हम कैसे जानेंगे। शिष्य की श्रद्धा ये होती है। गुरुजी ने सिर्फ एक शब्द कहा, बेटी तुम यहीं रहना, तुम्हारी झोपड़ी में राम आएंगे। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं शिष्य श्रद्धावान हो तो गुरु की वाणी तत्क्षण फलदायी है, और 10,000 साल तक सबरी को इंतजार करना पड़ा। और लोग कहते कि कैकई के कारण राम गए वन, हमें लगता है सबरी के कारण वन आए राम।
और रोज इंतजार करती है। ऐसा भी नहीं कि बातें हैं, गुरुजी कह गए कि राम आएंगे, अब ये तो कह नहीं गए कि अमुक दिन आएंगे या 10,000 साल बाद आएंगे। हम लोग तुम लोग तो हमसे पूछ ही लेते कि गुरुजी कब होगी कृपा। ना ना ना, राम आएंगे बस हो गए। अब कब आएंगे इस चक्कर में दूसरे दिन से ही सबरी झाड़ू लगाने और फल लाती, और दिन भर रास्ता में बैठी रहती। जंगल का काम, राम आएंगे। शाम हो जाती, कोई नहीं आता तो लगता राजा हैं, बहुत से भगत हैं, कहीं फंस गए होंगे, कल आएंगे। सो जाती, 2-4 फल खाए, सो गए। दूसरे दिन फिर उठती और फिर वही काम कर, झाड़ू लगाती, बैठ जाती, आज जरूर आएंगे। ऐसे एक एक दिन करते करते 10,000 साल इंतजार। देखना कितनी प्रतीक्षा है। आंखों के जो रोमकूप हैं, ये जो पलक है ना, पलकों में ये जो बाल निकले, रोमकूप कहते हैं। ये रोमावली इतनी लंबी हो गई कि जमीन में लटकने लगी और देखना दिखना बंद हो गया रोमों के कारण। अब वो काम भी करती तो ऐसे करती है, ऐसे रोमों को पकड़ती है सबरी और फिर झाड़ू लगाती और दिन भर ऐसी बैठी रहती। आज जरूर राम आएंगे। फिर शाम हो जाती, व्यस्त हो गए, बहुत से भगत हैं, गुरुजी ने तो कहा है राम आएंगे, कल जरूर आएंगे। सो जाती, फिर कल उठेगी, फिर सुबह उठेगी, फिर वही काम करेगी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी कहती, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन काढ़ू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन काढ़ू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झुपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती। सबरी गाती है 10,000 साल तक इंतजार, पर सबरी को भरोसा था, गुरु ने कहा है राम आएंगे तो राम आएंगे। गुरु का वचन है, राम आएंगे। ये भी नहीं कभी अविश्वास जगा के गुरुजी तो चले गए, ऐसे ही ना कह गए हो। आज के तुम लोगों में से कोई भगत होता हम में तुम में, यही कहता पता नहीं पगले आ गए होंगे गुरुजी, बुढ़ापे का दिमाग है, सठे आ गए होंगे। सो कह दिया कि राम आएंगे और अपनों काम सल्टा के वो तो चले गए, हम फंस गए। 1-2 साल तुम इंतजार करते, 3-4 साल बाद में यही कहते कि कहाँ से गुरु के चक्कर में फंस गए, जिंदगी बर्बाद हो गई बेफिजूली के चक्कर में, इससे अच्छे तो ऐसे ही रहते। यही करते तुम लोग, पक्का है। पर धन्य है सबरी माता, इससे सिद्ध होता है भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं।